हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि बहुत दिनों से लगातार कमेंट आ रहा है कि मिराज भाई, मैं सऊदी अरब में हूँ और मैं भाग के काम करना चाहता हूँ। यानी एक कपिल के पास मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ इस कपिल को छोड़ के दूसरे जगह चला जाऊँ क्योंकि मेरा हकामा इसके पास है, मेरा पासपोर्ट भी इसके पास है। कोई बोलता है मेरा हकामा मेरे पास है लेकिन पासपोर्ट मेरे कपिल के पास है। और बहुत लोगों का सवाल ये भी था कि जो लोग इंडिया में हैं कि मिराज भाई, मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ और जिस कंपनी में जा रहा हूँ वहाँ पे काम कुछ दिन करूँ और वहाँ का अगर सिस्टम सही ना हो तो क्या मैं भाग के काम कर सकता हूँ कि नहीं, या करना अच्छा रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप कमा सकते हैं बहुत ही बेस्ट पैसा, ठीक है ना। अगर आप कहीं भाग के काम करते हैं, अगर सऊदी अरब में हैं, ठीक है, सऊदी अरब में है, किसी कपिल के पास काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से छोड़ के कहीं दूसरे जगह किसी दूसरे कपिल के पास या किसी दूसरे कंपनी में आप जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से आप भागेंगे क्यों? रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपको कपिल तकलीफ देता होगा। दूसरा रीज़न ये है कि आपको टाइम से सैलरी नहीं मिलता होगा। और तीसरा रीज़न ये है कि जितना आप गए होंगे यहाँ से, यानी इंडिया से सऊदी अरब में, उतना आपको पैसा मिलता नहीं होगा। तो आपको तकलीफ होता होगा कि भाई हमारे बाल बच्चे घर पे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, इतने पैसे में हो नहीं पा रहा है, तो मैं कोई अच्छा कंपनी देखूं, अच्छे जगह में जाके काम करूं। कपिल से पासपोर्ट मांगेंगे, वो देगा नहीं, ठीक है, केवल आपके पास हकामा ही होगा, या तो हकामा भी उसी के पास होगा। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ से छोड़ के जाते हैं तो बहुत सारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो आधा बातें हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि अगर कुछ लोग जो बोल रहे थे कि मैं इंडिया में हूं, सऊदी अरब में जाना चाहता हूं, जा रहा हूं, वहाँ पे मैं सोच रहा हूं कि अगर जाता हूं कोई दिक्कत परेशानी होता है तो मैं भाग के कहीं और काम करना चाहता हूं, तो क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा या कैसा क्या रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, आप पहले ही सोच लिए, अपने दिमाग में पूरा क्रिएट कर लिए आप कि हम जाके वहाँ पर भाग के काम करेंगे, तो ये गलत बात है। ठीक, देखिए, यहीं पे अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया में पहले अच्छे ढंग से देख लें, नहीं समझ में आया तो चेक करवा लें, मुझे भेज दें, मैं चेक कर लूँगा वीज़ा वगैरह जो भी चीज़ है, तो यहाँ से सुधार करके आप जा सकते हैं, ठीक है। पहले ही आप यानी कि आप गाड़ी पे बैठ गए और सोच रहे हैं कि भी लड़ जाएगा लड़ेगा, तो लड़ेगा ही, ठीक है। तो ऐसा सोच ना रखें, मैं दुआ करूँगा कि आप लोग फंसे ना, ठीक है। अब जो रहा आखिरी वाला बात जो मैं बोला हूँ कि आखिर में बताऊँगा, देखिए मैं ऐसा क्यों बोला हूँ कि आप अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप दूसरे जगह भाग के जाते हैं तो अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। क्यों मैं बोला हूँ कि इसलिए कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे दूसरे जगह, ठीक है। लेकिन भाई, ये तो अच्छा ही था, जो पॉजिटिव था मैंने बता दिया। अब मैं इसके बात करूँगा नेगेटिव, कि आपको तकलीफ़ क्या क्या होने वाला है। देखिए, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। रिस्क लेंगे किसी भी काम में तो या तो सफल हो जाएंगे या तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो ये दोनों है। अब इन दोनों उंगली में से देखिए, दो उंगली है इसमें से, कोई एक है अच्छा वाला और एक है बुरा वाला। तो इसमें से आपको पहचान करना है कि हम कौन से काम पे जाएं या क्या काम करें कि हम जो है कि सेफ रहें। देखिए, कहीं से भी अगर आप भाग के काम करते हैं, हर देश का एक यानी कि डिसिप्लिन होता है, वहाँ का एक हर यानी कि नियम होता है, ठीक है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को जब आप प्राइवेसी को तोड़ेंगे और आप भाग के कहीं और काम करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी केस हो सकता है। हो सकता है कि कपिल, मेरी बात समझिएगा आप लोग, हो सकता है कपिल आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा तो आपको भरते भरते हालत ख़राब हो जाएगा, आप आ भी नहीं पाएंगे। आप सोचते होंगे कि हम भाग के बाहर काम करेंगे तो हम अच्छा अर्निंग करेंगे आप, ये मैं भी बोल रहा हूँ, करेंगे आप। लेकिन अगर आप 10 दिन काम किए और 11वें दिन पकड़े गए तो आप सीधा जेल में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका कपिल जो होगा, उनका एक नंबर होता है, वो तुरंत वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जो पुलिस वाले, मैं तो जजात वाले जो पुलिस वाले होते हैं तुरंत चेक कर लेंगे आपके हकामा से कौन आपका कपिल है, कहाँ पे आप काम करते थे, कितने दिन हो गया भागे हुए। अगर उसने उसमें लिखवा दिया है कि आपने चोरी करके भागा है तो आप कहाँ से पैसा भरेंगे। मान लीजिए 2-3 मिलियन का लगा दिया चोरी, तो आपका कितना भरेंगे कमा के। अगर आपको 5,000 भी सैलरी मिले कहीं पे तब भी आप नहीं भर पाएंगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। कमाएंगे बढ़िया पैसा लेकिन ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। आने के लिए भी अगर चलिए मान लीजिए अगर पकड़े नहीं जाते हैं आप, चलिए अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो आने के समय दिक्कत हो जाएगा, वाइट पासपोर्ट बनेगा और चले आएंगे और फिर वापस कभी नहीं जा पाएंगे सऊदी।
ठीक है ना, 10 साल या 5 साल या 3 साल, जो भी चीज़ सिस्टम होगा। इसलिए कि देखिए कानून हर जगह हमेशा चेंज होता रहता है वहाँ पे। अभी तो कानून चेंज हुआ है कि आप आके दोबारा जा सकते हैं, लेकिन अगर आप भाग के काम कर रहे हैं तो आपको जाने में तकलीफ हो जाएगा, आप जा नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। और हमारे बातों पर गौर कीजिएगा आप लोग। देखिए जो चीज़ें हकीकत है मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं गाली देके चले जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं कि बकवास करते हो करते हो करते हो। ठीक है, शायद उनको समझ में मेरी बातें नहीं आता है, लेकिन कम से कम अगर आप लोग समझते हैं तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे काम कीजिए, अपने टाइम को पूरा कीजिए और सीधा अपने मुल्क में आ जाइए, अपने इंडिया में आ जाइए। इंडिया में आके फिर दोबारा दूसरी जगह काम करा के आप चले जाइए। एक तो रिटर्नर भी आप हो जाएंगे और प्लस अच्छा सैलरी भी मिलेगा आपको। तो ये काम कीजिए आप, या वहाँ पे देख के आइए कौन सी कंपनी अच्छा है, उसमें आके चले जाइए। या नहीं समझ में आ रहा था, आप आइए इंडिया में, कहीं से भी बिलोंग करते होंगे, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन भाग के काम मत कीजिएगा, भाग के काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से और बहुत दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग नए लोग हैं उनको मैं बता दिया हूँ सिस्टम की क्या है। कभी भी सोचिए न रखें कि मैं भाग के जाऊँगा तो भाग के काम करूँगा, ऐसा मत रखिए। हो सकता है आप कहीं फंस जाएं, आप भी उसी तरफ फंस जाएं, तो ऐसा मत सोच रखिए। यहीं से अपना सारा कागज पत्र जो भी है वीजा वगैरह सब दुरुस्त करा के तब जाएँ आप, ठीक है। और भाई आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सऊदी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से अपने काम को अंजाम दें, ठीक है ना। अपने आराम से काम करें, नहीं समझ में आ रहा तो घर चले आएँ, लेकिन वहाँ पे नहीं रहें। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो देखिए वहाँ का भी निज़ाम है, वहाँ पे अभी हुआ है, ठीक है, कानून बना हुआ है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे क्या नाम है, आप छुट्टी पे घर आइए और दूसरे जगह काम करा के चले जाइए तुरंत ही, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा सिस्टम है। लेकिन भाई अगर आप सोच रहे हो भाग के काम करना तो हाथ जोड़ के विनती है भाई, आप लोग बिल्कुल आप लोग भागिएगा नहीं, ये गलत है। पैसे कमाएंगे लेकिन हो सकता है कि आप कमा भी ना पाएँ। ये देखिए पीछे से हमारी आया देख रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि यानी आप समझ चुके हैं मेरी बातें तो आपके दोस्त भी समझ जाएँ और ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। और दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।